सारे पृथ्वीवासियों को मेरा सादर अभिवादन स्वीकार हो। आदि से लेकर अब तक मानव मात्र अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए, प्रगति के लिए बहुत कुछ प्रयास किया है। आदिकाल से मनुष्य ने बहुत कुछ करते हुए तब इतनी प्रगति पाई है। इतनी प्रगति पाई है कि वो अभी सुख संपन्नता के बहुत सारे साधन भौतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में एकत्र कर लिया है। तो अब तो सुखी हो जाना चाहिए पूरी तरह से, लेकिन न जाने क्या है कि पूरी तरह वो सुखी नहीं है। मन विचलित है, खुद परेशान है और समाज में तीसरा आदमी दो आदमियों को लड़ते झगड़ते देख करके अपने आप समझ जाएगा। और अपने आप से खुद चिंतन से अपनी चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा वैसा नहीं हो रहा। इसलिए मनुष्य जो है और प्रयास करता है। तो जब और प्रयास करता है तो अभी तक जितने सुख साधन आ चुके हैं प्रकाश में, जैसे जिनका उपयोग उपभोग कर रहा है, चलने के लिए बैठ गया हवाई जहाज़ पे, एक जगह दूसरे जगह फुर्र से पहुंच गया। चिड़िया जैसे मेहनत करके पहुंचती है तो ये भी कम ही मेहनत में पहुंच गया। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बात करना है तो चिट्ठी लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तुरंत का तुरंत पहुंच गया। मतलब जो कभी पहले आकाशवाणी देवता लोग करते थे, अब वो आकाशवाणी सभी कर सकते हैं। तो फिर भी जब आदमी मतलब मनुष्य मात्र में कोई भी किसी देश का, किसी दुनिया का, मतलब इसी दुनिया के किसी देश का परेशान रहता है, तब तो विचार एक बार तो करना ही चाहिए कि आखिर बात क्या है, क्यों इतने परेशान हैं। और तब जाके उसे वो ज़रूर मिलेगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब करती है। तो जिनको ये विश्वास है कि कोई शक्ति है, कोई ईश्वर है जो करता है, उनको आस्तिक कहते हैं। और जो मानता है सब अपने आप होता है और अपने को भी नहीं मानता कायदे से, वो नास्तिक कहा जाता है। मतलब चिंतन को भी नहीं स्वीकार करता, मतलब खुद विचार करे वो भी नहीं उसको मतलब है, वो नास्तिक है। जो खुद तो कम से कम विचार करे कि आखिर बात क्या है, वो भी आस्तिक है। अस्ति माने है, तो क्या है, कोई ऐसी सत्ता है
जो कि ये सब बनाती है, चाहे वो प्रकृति है और चाहे कुछ भी है, लेकिन कुछ न कुछ तो है जो सबको बनाती है। अब इस पर बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है, लिखा पढ़ा है, हमको उसी में से कुछ कहना है क्योंकि हम उसको मानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और विश्वासम फलदायकम ऐसा कहा गया। अभी कल मैंने निवेदन किया एक छोटे से साइट पर कि महर्षि वेदव्यास, भगवान वेदव्यास जी बड़े चिंतित थे कि क्या किया जाए। तो उनका चिंता का कारण क्या था? उनके चिंता का सबसे बड़ा कारण यही था जो आज दुख, चिंता, शोक और विषमता जितना अंश व्याप्त है, उतना अंश से ज़्यादा उनको चिंता थी, क्योंकि वो जानते थे कि विषमता व्याप्त हो जाएगी, असंतोष व्याप्त हो जाएगा, लोग दुखी होने लगेंगे, लोग शोकग्रस्त होने लगेंगे, लोग बेईमानीपूर्ण कंपटीशन करने लगेंगे और भी बहुत सारी कुरीतियाँ। ये सब मालूम था उनको, भगवान वेदव्यास जी को। इसलिए वो चिंतित थे। और इसलिए नहीं चिंतित थे कि वो क्या बताए हैं, क्या लिखे हैं, क्या पढ़े हैं। इससे जो लिखे हैं तो उसको मन कहे पढ़े, कोई मन कहे न पढ़े, उससे क्या मतलब। हम बोल रहे हैं कि जो लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनका लाभ होना गारंटेड है, सुनिश्चित है। नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन चिंता का विषय, अब कहिए नारद जी भी ऋषि हुए हैं और उनको भी चिंता हमेशा रही है, जबकि वो बेचारे बहुत जगह जगह थोड़ा सा उनका लोगों ने चक्कर चलाने की कोशिश किया। नारद जी को मोह हो गया। और अरे भाई, नारद जी को मोह हो गया तब जान लो पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मोह से बच पाएगा। बस यही इतना मतलब है। खैर वो मतलब नहीं, लेकिन दोनों चिंतित बहुत रहे हैं समाज को और दुनिया के मानव मात्र के लिए, क्योंकि मानव मात्र में खींची हुई आपस की अंतर की रेखा है। अंतर की रेखा वो खींची हुई है खुद के द्वारा, जबकि कोई रेखा पृथ्वी पर प्रकृति ने ऐसा नहीं खींचा कि मानव मात्र में किसी बात को लेकर विभेद हो। अगर ऐसा होता तो कुछ लोग बिना भोजन के, बिना पानी के, बिना मकान के रह लेते, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। इसलिए प्रकृति ने सबको बराबर दिया और इसलिए सबको विचार तो करना चाहिए। फिलहाल हम अपने जिस जगह पैदा हुए, मतलब जिस जगह मैंने जिस विचारों और भावनाओं को लेकर के हमको संस्कार दिया गया, उसमें जो व्यवस्था बताई गई कि विश्व के लिए करुणा, दया, मानवता, सद्भाव, ये सब कैसे रख सकते हो और इसके साथ अपने समाज का, परिवार का और सबसे ज़्यादा बड़ा अपना खुद का कल्याण कैसे कर सकते हो, इस पर अपने को निवेदन करना है। और निवेदन यही करना है कि मैं कौन हूँ, यह जानना सभी का फर्ज है।
जब तक आदमी यही नहीं जानेगा मैं कौन हूँ, तब तक वो दूसरे को और को क्या जानेगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं कौन हूँ ये जानना सबके लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए न किसी धर्म की ज़रूरत है और न किसी कर्म की ज़रूरत है, न योग की ज़रूरत है, न तो कोई और साधन की ज़रूरत है। इसके लिए खुद बैठना चाहिए एकांत में, आंख बंद करके 10-15 मिनट, या आँख खोल के बैठो एकांत में, सारे विचारों को छोड़ दो और एकांत में विचार आखिर मैं हूँ कौन, और कब आया पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे आने से पहले कुछ था कि नहीं था, और कब तक यहाँ रहना है, क्या क्या करना है, और जाने के बाद कुछ होता है कि बस जाने के बाद ख़त्म। मतलब सॉफ्टवेयर था तब तो रहेगा। मैंने किसी वीडियो में एक निवेदन किया है। तो ये आत्मचिंतन करना चाहिए। अब क्योंकि पिछला वीडियो अभी छोटा सा शॉर्ट्स मैंने बनाया कि भगवान वेद व्यास जी चिंतित हैं, नारद जी चिंतित हैं, जैसे वो लोग चिंतित हैं वैसे आज भी बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे सज्जन लोग हैं जो कि वास्तव में चिंतित हैं और चाहते हैं कि सब लोग समरसता और प्रेम से रहें, और जो चिंतन करने वाले हो तो चाहते हैं परमानंद से रहें। अब वो कैसे रहा जाए, इस विषय को लेकर के क्या है जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब जहाँ का मतलब जिस संस्कृति में, जिस समाज में पैदा हुए, वहाँ के महापुरुष क्या बोले। बाकी दुनिया के महापुरुषों की भी हम चर्चा करेंगे ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अब सबसे पहले समय के हिसाब से बात करना है। यह कि यह पितृपक्ष चल रहा है, हमें ये सिखाया गया कि पितृ माने पिता, और पिता के पिता, माता के पिता, माता की माता, ये सब पितृ की श्रेणी में आते हैं। अतः इनको जैसा शास्त्र कहता है वैसा उनकी सेवा भाव करना चाहिए, जो कि शरीर से तो नहीं है लेकिन वो हैं, अपने जीव भाव से हैं, किसी न किसी लोक में है, किसी न किसी शरीर में है। इसलिए यथासंभव उनको जल और तिल का, जल का मिला करके पानी ये ज़रूर देना चाहिए। इसके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। हमें यही सिखाया गया। ये आज का जो समय चल रहा है कुछ दिन, और उसके बाद शुभ नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, नवरात्रि शुरू हो जाएगी। 9 दिन तक प्रकृति माँ की पूजा करना है, दुर्गा माता की पूजा सबको करना चाहिए, और ये विचार करना चाहिए कि दुर्गा माता कौन है, क्यों हम उनकी पूजा करते हैं, वो क्या करती हैं, उनकी पूजा का विधि विधान क्या है, ये सब विचार करना चाहिए। तो आज हम उसी संदर्भ में बात करेंगे कि दुर्गा पूजा, दुर्गा माता की या किसी देवी भगवती की पूजा करने से पहले जब तक कुछ फॉर्मेलिटी नहीं पूरा की जाती है, तब तक वो पूजा दुर्गा माता
सुनती नहीं है, सुन ही नहीं पाती हैं, उनको मिलता नहीं है। और जब उनको मिलेगा नहीं तो आपको भी मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। तो जो मैं बताऊंगा वो मैं खुद नहीं बताऊंगा, वो शास्त्रोक्त होगा। इसीलिए शास्त्र को ही सामने रख के हम बात करते हैं। हम इसलिए शास्त्र को सामने रख के बात करते हैं कि जो बात रहे वो प्रामाणिक रहे, उसमें कोई प्रमाण में कमी न रहे, जिससे कोई तर्क वितर्क की बात ही न रहे, क्योंकि हमको किसी से तर्क वितर्क करना नहीं है। तो देवी की पूजा करने के लिए सबसे पहला और सबसे आवश्यक और सर्वप्रथम है उनका शाप उद्धार को पढ़ना। शाप उद्धार, उनको 3 लोगों ने श्राप दे दिया था, जिससे जब तक उस श्राप का उद्धार नहीं पढ़ दिया जाता तब तक जो है कोई पूजा उनको मिलती ही नहीं है। और जब पूजा उनको मिलेगी नहीं तो आपको वो क्या दे पाएंगी। इसलिए शाप उद्धार का मंत्र दुर्गा सप्तशती में है। और ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र, माने ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के श्राप का विमोचन पहले कर लो और तभी दुर्गा जी का पूजा करो, नहीं तो कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं केवल बोल रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है। ये शास्त्र कहता। अच्छा, अब मान लो किसी को, अब जन सामान्य तो बेचारे जानते नहीं कि क्या होता है, क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं आता तो कम से कम मन में पूजा करने से पहले माता जी को प्रणाम करो और यही मुँह से बोल दो कि ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का दिया गया श्राप आपके ऊपर निष्प्रभावी हो। मतलब उसका हम पूजा कर रहे हैं माता जी, और उनके श्राप का प्रभाव तब तक के लिए ख़त्म हो जाए आपके ऊपर से। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हे माता, हे देवी, आप ब्रह्म वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के श्राप से मुक्त हो जाइए। यह इतना तो कह ही सकता है हर आदमी। बाकी जो पंडित जी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सब कराएंगे। और हर एक दुर्गा सप्तशती जैसे और इसके अलावा और भी दुर्गा जी की पूजा कराने वाली पुस्तकों में सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये करें, और तब जो है और भी चीज़ें हैं जो करना चाहिए, लेकिन जो एकदम अनिवार्य चीज़ है वही हम निवेदन कर रहे हैं। तब इसके बाद जो भी करे, और लेकिन अनिवार्य रूप से एक और चीज़ करे, वो दिव्य अथर्व शीर्ष पढ़ना चाहिए। दिव्य अथर्व शीर्ष अगर संस्कृत में कोई नहीं पढ़ सकता है तो इसको हिंदी में पढ़े। वो मैं यहाँ पे पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। ओम सर्वे वै देवा देवीं मुक्तस्थु काशित्वं महादेवीति सा ब्रवीतहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अहम् आनन्दनानन्दौ अहं विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पंचभूतानि अहम् अखिलं जगत् वेदोऽहम् अवेदोऽहं विद्याहम् अविद्याहम् अजाहम् अनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च त्र्यक्वचाहम्
अहं रुद्रेभिर्वशुभिश्चरामि अहम् आदित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणा उभौ विवर्मि अहम् इन्द्राग्नी अहम् अश्विना उभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं दधामि द्रविडं हविस्मते सुप्रावे यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम् अहं सुये वितरमस्य मूर्धन्मं योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदम् आप्नोति ते देवा ब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचिनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे असुरानाश्रित्यै ते नमः देवीं वाचं जन्यन्तः देवास्तां विश्वरूपाः पशो वदन्ति स नो मद्रेशमूर्यं दुहानां धेनुर्वागसमानुष्ठुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीमस्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्ह दक्ष अदितिर्ह जनिष्ठदनक्ष दक्ष अदितिर्ह जनिष्ठदक्षया दुहिता तो ताम देवान्नुजायन्त भद्रामृतबन्धवा कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा सा मातरीश्वा भ्रमिन्द्र पुनर्गुहा सकला माया च पुरोच्चैषा विश्वमातादिविद्युम् ईशात्मशक्ति ईशा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्वाणधरा ईशा श्रीमहाविद्याय एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः स एषा अष्टौ स्व स एषा एकादश रुद्रा स एषा द्वादशादित्या स एषा विश्वदेवा सोमपा सोमपाश्च सा ऐसा याधाना सुरारक्षा च यक्षा सिद्धा सा ऐसा शत्रुजस्तमान सा ऐसा ब्रह्म विष्णु रुद्रूपिणी सा ऐसा प्रजापतिन मनवा सा ऐसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषिकला काष्ठाधिकाल रूपिणी ताम हम प्रणोमि नित्यम पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वेदिकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितं अर्धेन्दुलस्तं देव्या बीजं सर्वार्थसाधिकम् एवम् एकक्षरं ब्रह्मयतः शुद्धचेतसा ध्यायन्ति परमानन्दं या ज्ञानाम्बुराश्याः वाङ्गमाया ब्रह्मसु तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो आं स्रोतबिन्दुसंयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन संविश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्छेन वार्डकोर्डः शान्महदानन्ददायकः हृतपुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसम्प्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुगां भजे नमां त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादेवो न जानन्तस्तस्मादुच्यते यज्ञेया यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं न उपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं न उपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका ते उच्यते यज्ञेया अनन्ता अलक्ष्या अजा एका नैकेति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सा एषा दुर्गा प्रकृतिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातनीं नमामि भवभीतु अहं संसारार्णवतारिणीम्। इतना ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर इधर उसी में है ये कि इसके पढ़ने से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है और क्यों चाहिए। महात्म्य जिसको कहते हैं, इसको करने के बाद आप लोग जो भी देवी जी का पूजा करेंगे वो सब देवी जी स्वीकार करेंगी, क्योंकि वो मूल प्रकृति हैं और ब्रह्म की शक्ति हैं। जहाँ जितनी दुनिया में कार्य होते हैं वो ब्रह्म शक्ति मूल प्रकृति ही करती है। उनके विभिन्न रूप हैं और इनका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। जितना वर्णन हुए हैं, जितने रूप अभी तक ज्ञात हैं वो तो ज्ञात हैं, और बाकी जो है वो अनंत हैं, तो कोई जान भी नहीं सकता है। इसलिए इतना कम से कम करना चाहिए। और जो मैंने कभी किसी वीडियो में कभी भी निवेदन किया है
वो सबका जरूर अर्थ विशेष है। और कोई भी वीडियो मेरा खाली ऐसे नहीं है कि बस बोल दिया, या शॉर्ट्स भी बोला, अगर एक शब्द भी बोला 5 सेकंड का तो वो भी भावपूर्ण अर्थपूर्ण है। और कभी किसी में टाइटल नहीं होता और कभी किसी में थंबनेल नहीं है, लेकिन जिसमें थंबनेल नहीं है उसमें भाव है, इसीलिए वो भी देखे जा रहे हैं। आप लोगों की कृपा है यही, और आप लोगों के ऊपर यही भगवान की कृपा है, यही ईश्वर की कृपा है। तो शेष हम बाकी निवेदन करेंगे। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।